भाईजान को क्या हुआ? ये तो वाकई बहादुर हो गए और मैं बहुत बुज़दिल हो गई हूँ। क्या हम बात कर सकते हैं? बात कैसे कर सकती हूँ मैं? और अगर हम बात करते तो क्या बात करते हैं? चाय सड़ रही है, बना के लाओगी कि बुत बन के खड़ी रहोगी? अम्मा को बचत की पड़ी है और अब्बा सारी सारी रात नहीं सोते जब भी हमारे घर से कोई रिश्ता होकर गया हो या हम किसी को देखने गए हों। कोई जवाब नहीं दिया सारा दिन। शायद गलत बात कर बैठा हूँ। तभी नाराज हो गई होगी। अरे वैलेंटाइन आ रहा है यार। एक काम करता हूँ, कोई तोहफा भेजता हूँ और मना लेता हूँ उसे। एक्सक्यूज मी मैम। मैम, मुझे आपसे एक बात करनी है। बोले। मैम, हम आपको एक शील्ड देना चाहते हैं। शील्ड? किस लिए? मैम, वो भूकर दाल के हवाले से आपने मीडिया पर गुफ्तगू की ना, उससे हम तमाम लड़कियां बहुत मुतासिर रही हैं और हमने प्रिंसिपल से भी बात की है कि आपको एक शील्ड दी जाए। नहीं मैम, आप पहले भी मेरी आइडिया थी, इसलिए मैं आप जैसे बनना चाहती हूँ। मैम, मैंने तो अपनी अम्मी से कहा है कि हमें बस शाज़ सज्जाद जैसी सोच रखनी चाहिए और जो झूठे मयार है ना मुआशरे में, उससे ख़त्म करना चाहिए। मुझे अभी एक दूसरी क्लास में जाना है, मैं तुम लोगों से बाद में बात करती हूँ इस बारे में, ठीक है? कुछ लिया? मैं किसके लिए लूंगी ये सब? पक्की बात है? तुम किसके लिए ले रही हो ये गिफ्ट? तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। ये क्या है? सूरत है यार। ये मेरी मंगनी की रिंग है। मेरी बात पक्की हो गई है। कब? तुमने बताया ही नहीं। मैंने आज का दिन ही रखा था तुम्हें बताने के लिए। नतालिया के भाई की शादी में ही मुझे पसंद किया। हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। बहुत खुशी की बात है ये। कब है शादी? ये इस गिफ्ट के साथ ये बुके और चॉकलेट फज केक भी डिलीवर करना है। जी ठीक है, एड्रेस लिख दें। फ़ोन नंबर पे लिख दें जिनको भेजना, और सेंडर का नाम भी लिख दें। ये ले। आपने अपना एड्रेस नहीं लिखा? यार मैं एक दोस्त की तरफ से भेज रहा हूँ, वो अमेरिका में होता है, मैं उसी का एड्रेस लिख देता हूँ। नहीं, अमेरिका का एड्रेस नहीं चलेगा। फ़ोन नंबर यहाँ का लिखा है तो एड्रेस भी यहाँ का लिखना होगा। जिनको आप भेज रहे हैं उनको जानते हैं ना?
हाँ। जी ठीक। यार तुम कहाँ गायब थे? तुम ठीक तो हो? हाँ वो तबीयत थोड़ी ख़राब थी। अब तो ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक। चलो गुड है। तो जेसिका, यस, ये नौशीन का है? वो तो छुट्टी पर है। कितने दिनों के लिए छुट्टी पर है? ये मुझे नहीं पता है, एचआर से पूछ लो। ये क्या है? खूबसूरत है यार। ये मेरी मंगनी की रिंग है। मेरी बात पक्की हो गई है। मैंने आज का दिन ही रखा था तुम्हें बताने के लिए। नतालिया के भाई की शादी में ही मुझे पसंद किया। हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शबनम, कैसे आना हुआ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नाज़नीन, रहने आई हो? अरे कहाँ बाजी, बहुत परेशान हूँ मैं तो। क्या हो के रह गया? अरे ये नाज़नीन 3 महीने से घर पे बैठी है। क्यों? शौहर ने मारपीट के घर से निकाल दिया और ससुराल वाले भी कोई बातचीत नहीं करते। भाई तुम तो कहती थी ससुराल वाले इतने अच्छे हैं, जाने क्या क्या तारीफ़ें कर बैठी थी तुम। इसको तो तुमने डिग्री भी नहीं करने दी। अरे क्या बताऊँ बाजी, देखने में तो बहुत अच्छे नज़र आते थे। मुझे क्या पता था बच्ची का ये हाल करेंगे। एक ये है कि 3 महीने से घर पे बैठी है, एक वो बड़ी वाली है, उसकी हर महीने मदद करते हैं तो वो घर में टिकी हुई है। ये बेचारी बड़ी परेशान थी, कहने लगी मुझे शाजिया बाजी के पास ले चलो, वो बहुत समझदार हैं, मीडिया से भी उनका ताल्लुक़ है, शायद कुछ हमारी मदद कर दें। हाँ हाँ, शाजिया इधर शहर में एक्सरसाइज कर रही। चलो चलो आइए। अरे शाजिया, अरे देखो कौन आया है, तुमसे बात करना चाह रहे हैं। जाने क्या, ये कर लो बात। अस्सलाम वालेकुम शाजिया बाजी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शबनम खाला, क्या हाल है आपका? इतने अरसे से आई नहीं। अरे बेटा, इस नाज़नीन ने तो मेरी कमर तोड़ दी है। आपकी कमर किस तरह टूट गई? आपने तो सारी बेटियां ब्याह दी हैं, कमर तो मेरी अम्मी की टूट रही है। नहीं बेटा, सच पूछो तो कमर मेरी ही टूटी है। मैंने अपनी बच्चियों को 10वीं 12वीं पास कराकर इनको अपने घर बार का किया और अब सबके मसले मुझ पर आ पड़े। ज़माना बड़ा ख़राब है, ससुराल वालों ने भी नाक में दम करके रखा हुआ है। बेटा इसको कोई रास्ता दिखाओ, इसको मैं तुम्हारे पास लाई हूँ। वो कमबख्त तो इसको छोड़ के चला गया। क्या हुआ है, रो क्यों रही हो? बस शाजिया बाजी, मैं ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हूँ। शादी तो कर ली मैंने, बस अब आपकी तरह बनना चाहती हूँ। किसकी तरह बनना चाहती हो तुम? हाँ हाँ, इसी की तरह तो बनना चाहती हो तुम। Someone made my day very special. Thank you. Happy Valentine's. सॉरी, गलती हो गई। अगर आप बात नहीं करना चाहती तो ना सही, मगर ताल्लुक़ तो ना तोड़ें। Happy Valentine's Day to my Valentino. Will you marry me? दीद से तुम्हारी पर लो निगाहें, जग से अलग सब कर लूं मैं राहें।
हेलो, मैं नतालिया बात कर रही हूँ। हेलो 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 जी, हेलो। जी, आप नौफल तबानी बात कर रहे हैं? नहीं, क्यों? अच्छा, मुझे एक पार्सल आया था जिस पे आपका नंबर लिखा हुआ था और नौफल तबानी का नाम। जी, वो उन्होंने भिजवाया था आपके लिए, डिलीवर करवाया था। ओह, आई सी। ये नौफल तबानी यूएस वाले हैं? जी, अमेरिका वाले हैं ये। ओके। सोहेल भाई आज छुट्टी दे दे। असल में वैलेंटाइन डे है ना, तो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाना है जरा, प्लीज। जा। इधर देखिए, आपने बाकी छुट्टी दे दी। थैंक यू यार। आइए बहन, बहुत मुबारक हो आपको, कितनी खुशी का दिन है। शुक्र है आज बिजली है, वैसे पिछले हफ्ते से तो ये यूपीएस भी ऊपर नीचे हो रहा है। तो आप सोहेल को बुलवा लेती, आकर चेक कर देता यूपीएस। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। खुश रहो। ये लो बेटा तुम्हारे लिए। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी बहन? ये तकल्लुफ की बात हो रही है, ये तो सब चाहत की बातें हैं। मैंने सोचा कि अभी आ रही हूँ आपकी तरफ, सोबिया के निकाह का दावतनामा देना है, तो आपसे ज़रूरी बात भी करती चलूंगी। ये वैलेंटाइन की चीज़ें तुम्हारे लिए कौन लाया? यूपीएस वाले की अम्मी आई हैं अपनी बेटी के निकाह की दावत देने के लिए। अब खामखा 2 घंटा बैठेंगी। चलो जी, अब वो निकाहनामे की दावत देंगी और अम्मी का पूरा हफ्ता परेशानी में गुजरेगा। मोहल्ले में शादी हो जाए बस किसी की। जल्दी से चाय बना के दे आओ, ये मिठाई भी खोल के रख देना साथ। तो शादी के कार्ड छप गए माँ जमीन? कार्ड वार्ड नहीं छपाए हमने, अब छोटा सा निकाह का फंक्शन करना है। जिनको बुलाना होगा वो, आज का क्या रिवाज है, वो व्हाट्सएप पे बुला लेते हैं ना, वही दावतनामे भेज देंगे लोगों को। हाय, वैसे भी 2-4 माह में मेरी बच्ची रुखसत होकर चली जाएगी, तो क्या ये लंबे लंबे फंक्शनों के तरतब करने। हाँ सही कह रही हो, बिल्कुल सही कहा तुमने। एक और बात बताऊँ आपको, खर्चा भी नहीं होता, बचत बहुत हो जाती है। अब एक ही तो कमाने वाला है मेरा बेटा, है मैं फजूल खर्ची का बोझ डाल दूँ उसके ऊपर। वैसे भी अल्लाह का हुक्म निकाह का है, इसराफ का नहीं है। नुसरत बाजी, आपसे एक बात करनी थी, लेकिन आप वादा करें कि आप इनकार नहीं करेंगी। अरे तुझसे मैं क्या इनकार करूंगी, बोल। अब मैं सोच रही थी मेरी बच्ची ब्याह कर जा रही है, तो सोहेल को क्यों बिठा कर रखूं, उसका भी तो घर बस आना है ना मुझको। और मैं उन रिवायती सासों में से हूँ नहीं, ये लंबी लंबी लिस्टें होंगी डिमांडों की। अरे मुझे तो एक अच्छे ख़ानदान की शरीफ सादा प्यारी सी बच्ची चाहिए। मेरा सोहेल अच्छा कमा रहा है माशाल्लाह, अपनी दुकान है, अपना मकान है, प्लॉट भी है और कारोबार अच्छा चल रहा है। इंशाल्लाह साल के आखिर में गाड़ी भी ले लेगा। वो सोबिया की शादी की वजह से ज़रा देने में देर हो गई। अच्छा, सुहेल के लिए लड़की ढूंढ रही है तू? बच्ची कोई दिखाऊं तुझे? आपकी बच्ची है ना? है क्या मतलब? वैसे तो आपकी सारी बच्चियां माशाल्लाह बहुत ही प्यारी हैं, अल्लाह उनकी नेक नसीब करे, लेकिन अपने सुहेल के लिए मुझे आपकी सलमा पसंद है। वो सोबिया को भी अच्छी लगती है, सुहेल को भी। मैं थोड़ा झिझक रही थी आपसे कहते हुए कि आप बुरा ना मना जाएं कि अभी शबाना और शाजिया बेटी के रिश्ते नहीं हुए। फिर मैंने सोचा कि आप तो अपनी बाजी हैं ना, आपसे तो मैं कह सकती हूँ। अब क्या होगा, ज़्यादा तब ये कहेंगी ना इंतज़ार कर लो, तो मैं इंतज़ार कर लूँगी। मैडम थोड़ी सी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे थोड़ा सा वक्त दोगी? ये लो बेटा, तुम भी खाओ ना, ये लो। मज़े की, आप भी खाएं आंटी। सुहेल खुद लेकर आया है। खाए ना अम्मी, वो मज़े की है। अरे तुम जाके चावल चुनो, रात को पकाने हैं, जाओ। अजी
माजबीन मैं ज़रा छोटी के अब्बू से बात कर लूँ तो ज़रा दिमाग क्लियर होगा। बस अब फौरन हाँ कर दो। भाई क्या मतलब हुआ तुम्हारा? लड़का हमारे मयार पे नहीं है? खबरदार जो मुझसे किसी ने मयार वयार की बात की, अब ये मयार और स्टैंडर्ड की बातें कर करके तुमने बाकी 3 बच्चों का भी दिमाग खराब कर दिया है। अब सलमा की शादी का फैसला मैं खुद करूंगा। सुहेल बहुत अच्छे घराने का है, इसके बाप को भी मैं जानता था। अपने मोहल्ले के लोग हैं, शरीफ और खाते पीते। लड़के के सर पे कोई जिम्मेदारी भी नहीं, बहुत खुश रखेगा वो सलमा को। या तुम्हारा वही इरादा हो रहा है कि बेटी को घर बिठाए रखेंगे चाहे उसकी उम्र गुजर जाए? मैं तो मान जाऊंगी, सलमा भी मान जाएगी, मगर उन 3 बड़ों को कौन बनवाएगा? अरे तालीम याफ्ता तो है मगर बाहर का तो नहीं पढ़ा हुआ, और कारोबार एक छोटी सी कंप्यूटर की दुकान है ना बैंकर है, ना इंजीनियर है, ना डॉक्टर है। हाँ, जैसे अपनी सलमा ने तो PhD की हुई है, बामुश्किल BA पास कर रही है वो। जैसे हम लोग हैं वैसे सुहेल का घर है। और तुम कौन से डिफेंस में रहती हो जो डिफेंस की बातें कर रही हो? तुम तो जलील करने पे उतर आए बैठे बिठाए। जब से परचून की दुकान के खिलाफ गई हूं मैं, तुम तो ताने पे उतर आए हो, ऊपर ही से चले आ रहे हो। ये कोई तरीका है? यहाँ कलम रखा हुआ था मेरा, ये कैसेट रोल करने का काम आता था, किधर गया वो? सहूलियत से बात करो तो बताऊं। आज मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी। कहाँ? अपने ख्वाबों में, और तुम्हें भी देखा। और मैं पता नहीं क्या समझी। मैं तो रोज़ तुम्हें अपने ख्वाबों में देखती हूँ, तुमने मुझे आज देखा। तुम जीत गई, मैं हार गया। मेरा तो दिल चाहता है तुम मुझसे हमेशा जीती रहो। लेकिन मैं तो तुमसे हमेशा हारना चाहती हूँ। क्यों? पता नहीं क्यों। तुम्हें पता है मैं शादी के बाद तुम्हें कहाँ लेकर जाऊंगा? कहाँ? स्विट्जरलैंड। तुम्हें पता है मैं कैसी शादी करना चाहती हूँ? कैसी? डेस्टिनेशन वेडिंग, जैसी अनुष्का और विराट की हुई थी। ये मुझे गरीब ना समझ ले। हमारी फैमिली में अक्सर शादियां ऐसी ही होती हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग, और वो भी अनुष्का और विराट जैसी। मैं कहाँ से करूँगा यार? मैंने तो अपनी बहन की शादी में 50 से ज़्यादा लोग नहीं बुलाए थे। ओह, तुम्हें पता है मैं भी वैसे ही शादी चाहता हूँ, किसी खूबसूरत जगह, इटली के किसी विलेज या फ्रांस या स्पेन के किसी विला में। या फिर किसी बीच पर। मुझे बीच वेडिंग्स भी अच्छी लगती हैं। मुझे तो पता नहीं क्या क्या अच्छा लगता है। मुझे
तो नतालिया की सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग, बीच वेडिंग, अनुष्का और विराट जैसी वेडिंग। बेटा तू कुछ भी कर ले, ये लड़की तेरे हाथ नहीं आनी, समझ जा इस बात को। सुहेल, हाँ ऊपर वॉक करने आया हूँ, आ रहा हूँ। सलमा बेटा, जी बेटा ये क्या करती रहती हो दिन रात कंप्यूटर पे? वक्त देखा है क्या हो रहा है? अब्बू मैं बस जा ही रही थी, वो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रही हूँ। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स तुम कंप्यूटर पे कर रही हो? किस लिए? अच्छे मुस्तकबिल के लिए अब्बू। हाँ अच्छे मुस्तकबिल। अच्छा बेटा। मुझे लगता है मैं बहुत बड़ी मुनाफिक हूँ। अच्छा, और अब और मुनाफिक रहकर जी नहीं सकती। अब क्या हुआ? तुम्हें पता है मुझे इतनी शर्मिंदगी होती है जब छोटी छोटी टीनेज लड़कियां मुझे आके कहती हैं कि वो मुझे शील्ड देना चाहती हैं, अवार्ड देना चाहती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैंने उनकी दिल की बात की है, क्योंकि उनको लगता है कि मैं माशरे के रस्म और रिवाज के खिलाफ बातें कर रही हूँ। इसमें शर्मिंदा होने वाली कौन सी बात है? कि मैं जो भी बात कर रही हूँ खुद गर्जी की बात कर रही हूँ, अपनी ज़ात के हवाले से। मुझे लड़की थी जिसके लिए हम सल्लू भाई का रिश्ता लेकर गए थे, उसके लिए तो मैं एक माशरे की आम सी औरत बन के गई थी। इतनी मुनाफकत की इजाज़त देता है हमें मुआशरा? अगर लोग हमें जज कर रहे हैं और हम अपने भाई के लिए उन्हीं लोगों को जज कर रहे हैं तो इसमें क्या बुरा है? तुमने अगर जज करना है तो करो, मैं नहीं कर सकती। मुझे इन चीज़ों से बाहर निकलना है अब। चीफ मिनिस्टर के साथ 2 तस्वीरें बन गई हैं, मीडिया में नाम आ गया है, तो तुम्हें सबसे अलग होना है, घर नहीं बसाना, अवार्ड शोज में, टॉक शोज में बैठना है। अम्मी बताएं क्या बात हुई थी? हाँ, अभी तो उन्होंने थोड़ा वक्त मांगा है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हाँ कर देंगे। वक्त मांगा है बड़ी बात है, मुझे तो लगा था फौरन से हाँ कर देंगे। इतनी नाकदरी नहीं कोई करता अपनी बेटियों की कि उधर रिश्ता आया और बगैर कुछ पता किए हाँ कर दी। सब कुछ तो जानते हैं वो हमारे बारे में। सोहेल भाई 24 घंटे उनके घर का काम करते हैं, कभी सलमा का, कभी सलमा की अम्मी हुजूर का, कभी सलमा के भाई का। वक्त मांगा है। वैसे एक बात कहूँ, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि तुम ब्याह कर अपने घर जा रही हो, वरना तुमने तो भाई और भाभी के बीच में वो लड़ाइयाँ करवानी थी कि अल्लाह की बना। अम्मी मेरे पास इतना फारिग टाइम नहीं कि लड़ाइयाँ करवाती फिरूं। हाँ अगर किसी ने लड़ाई करने की कोशिश की तो मुंह की खाएगा। मैं नहीं लिहाज करूंगी कि भाई की इकलौती बीवी है, यूं है क्या है। शर्म नहीं आती सबकी बातें करते हुए? ये करेंगी ना वैलेंटाइंस वाले दिन अपनी बेटी के साथ बहू की वजह से। अब भी भाई को खबरदार जो अपनी जुबान खोली ना निकाल कर हाथ पे रख दूंगी। तो मत क्या करे ना बहस मेरे साथ। उठा के खासा सुकून से बैठी थी, दिमाग खराब कर दिया मेरा आके। तालिया ने मुझसे फोन पे बात करते हुए नौफल तबानी का जिक्र किया, ठीक है, मगर मुझसे फेसबुक पे बात करते हुए मेरे केक, गिफ्ट और फूल का जिक्र तक नहीं किया। ऐसा क्यों?